19वां बाब। टूटी हुई सुराही। खुदावंद ने यूं फरमाया है कि तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की सुराही मूल ले और कौम के बुजुर्गों और काहिनों के सरदारों को साथ ले और बिन हनूम की वादी में कुम्हारों के फाटक के मदखल पर निकल जा और जो बातें मैं तुझसे कहूं वहां उनका ऐलान कर और कह, आए यहूदा के बादशाहों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद का कलाम सुनो। रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैं इस जगह पर ऐसी बला नाजिल करूंगा कि जो कोई उसकी बाबत सुने उसके कान भन्ना जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और इस जगह को गैरों के लिए ठहराया और इसमें गैर माबूदों के लिए बखूर जलाया, जिनको ना वो ना उनके बाप दादा ना यहूदा के बादशाह जानते थे, और इस जगह को बेगुनाहों के खून से भर दिया और बाल के लिए ऊंचे मकाम बनाए, ताकि अपने बेटों को बाल की सोख्तनी कुर्बानियों के लिए आग में जलाएं, जो ना मैंने फरमाया ना उसका जिक्र किया और ना कभी ये मेरे ख्याल में आया। इसलिए देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि ये जगह ना तूफत कहलाएगी और ना बिन हनूम की वादी, बल्कि वादी कत्ल। और इसी जगह मैं यहूदा और यरूशलेम का मंसूबा बातिल करूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि वो अपने दुश्मनों के आगे और उनके हाथों से जो उनकी जान के खां हैं तलवार से कत्ल होंगे, और मैं उनकी लाशें हवा के परिंदों को और जमीन के दरिंदों को खाने को दूंगा, और मैं इस शहर को हैरानी और सुस्कार का बायस बनाऊंगा। हर एक जो इधर से गुजरे दंग होगा और उसकी सब आफतों के सबब से सुस्कारेगा, और मैं उनको उनके बेटों और उनकी बेटियों का गोश्त खिलाऊंगा, बल्कि हर एक दूसरे का गोश्त खाएगा। मुहासरे के वक्त उस तंगी में जिससे उनके दुश्मन और उनकी जान के खां उनको तंग करेंगे, तब तू उस सुराही को उन लोगों के सामने जो तेरे साथ जाएंगे तोड़ डालना, और उनसे कहना कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैं इन लोगों और इस शहर को ऐसा तोड़ूंगा जिस तरह कोई कुम्हार के बर्तन को तोड़ डाले, जो फिर दुरुस्त नहीं हो सकता, और लोग तूफत में दफन करेंगे, यहां तक कि दफन करने को जगह न रहेगी। मैं इस जगह और इसके बाशिंदों से ऐसा ही करूंगा, खुदावंद फरमाता है। चुनांचे मैं इस शहर को तूफत की मानिंद कर दूंगा, और यरूशलेम के घर और यहूदा के बादशाहों के घर तूफत के मकाम की मानिंद नापाक हो जाएंगे। हाँ, वो सब घर जिनकी छतों पर उन्होंने तमाम अजराम फलक के लिए बखूर जलाया और गैर माबूदों के लिए तपावन तपाए। तब यर्मिया तूफत से, जहां खुदावंद ने उसे नबूवत करने को भेजा था, वापस आया और खुदावंद के घर के सेहन में खड़ा होकर तमाम लोगों से कहने लगा, रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैं इस शहर पर और इसकी सब बस्तियों पर वो तमाम बला जो मैंने इस पर भेजने को कहा था लाऊंगा, इसलिए कि उन्होंने निहायत गर्दन कशी की ताकि मेरी बातों को ना सुने।